हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लिसन टू माय इमेजिनेशन की दुनिया में। आप लोग कमेंट वगैरह करते नहीं हैं, छोड़िए इस बात को, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही बात बोल के मैं भी बोर हो जाती हूँ, आप लोग भी सुन के बोर हो जाते हैं। चलिए स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था जहाँ पे लाजन उस गांव से अपने मॉम डैड के पास आ गया था, और जैसे ही वो ग्रैंड माँ को हक करके रोता है वैसे उसको पैनिक अटैक आता है और एडमिट करना पड़ता है उसको हॉस्पिटल में। और यहाँ पे वैद्य होते हैं, वो पूछते हैं कि डॉक्टर हांगमंजुन पहुँचे घर पे कि नहीं पहुँचे। लांजन के ग्रैंडपा लेंचरन बोलते हैं कि हाँ पहुँच तो गया, पर उसकी ऐसी ऐसी कंडीशन हो गई। तो वो विंग उनके सामने खड़ा होता है और वो जैसे विंग सुनता है वो भी बेहोश हो जाता है। और वो जो वैद्य होते हैं वहाँ के चौधरी, उनको बोलता है कि प्लीज़ मेरी भी टिकट करवा दीजिए, मुझे भी जाना है। तो कहते हैं ठीक है, और वो विंग को चाइना में दिखाया जाता है। और इसके बाद जब वो उसके घर वाले देखते हैं विंग को तो शॉक हो जाते हैं। तो विंग ग्रैंड माँ को हक करके रोता है और पूछने लगती हैं कि तुम कहाँ थे, हम लोगों को बता दें। तो लंजन रोक देता है कि कोई कुछ नहीं बोले। तो कहते हैं ठीक है, और ग्रैंड माँ उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता है, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। फिर इसके बाद घर पे आते हैं वो लोग, और घर पे आने के बाद ग्रैंड माँ विंग को बोलती हैं कि तुम्हारा रूम वही है जहाँ पे तुम रहा करते थे। तो विंग रूम में जैसे एंट्री करता है थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग के टाइम विंग नाश्ता करके इसके बाद बोलता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो उसके ग्रैंडपा उसको रोक देते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल कोई नहीं जाएगा, तुम पहले मेरे पास सामने बैठो और मुझे कुछ बातें पूछनी है तुमसे। तो वो पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे। तो विंग बोलता है, लांजन की माँ विंग को गुस्सा करके बोलती हैं कि तुम हमको बोल नहीं सकते थे। विंग अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसके वजह से मैं आ नहीं पाया और मुझे डर लगता था इसके वजह से। तो ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद तुम कहीं नहीं जाओगे, आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे यहाँ से। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, और वो माफ़ी मांगता है छोड़ के जाने के लिए। फिर उसके ग्रैंडपा नी हुसैन वैनिंग को कॉल करके बोलते हैं बुद्धिस्ट के और वकील के लिए। इसके बाद उन लोगों की मैरिज का दिखाया जाता है, और रूम को लेकर के लांजन के डैड और लांजन के जो ग्रैंडपा थे वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे। अब देखते हैं आगे। आता है विंग को कुछ नहीं पता, विंग रूम में था। लांजन बोलता है कि डैड ये लोग क्यों आए। तो कहता है हाँ वो तुम अपने ग्रैंडपा से पूछो क्यों आए हैं, मुझे नहीं पता। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ बेटा, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, बिना पता के ही तुम आ गए। कहते क्या, कहते कुछ नहीं। कहते ठीक है डैड, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम अपने रूम में नहीं जाओगे, तुम्हारा रूम लॉक कर रहे हैं हम, मेरे रूम में जाओ या फिर अपने डैड के रूम में जाओ, या फिर गेस्ट रूम खाली है उसमें देख लो, फ्रेश हो, जो भी होना है हो लो। तो कहते हैं पर ग्रैंडपा, कहते ग्रैंडपा अपना कुछ नहीं, तुम शांति से चुप कर जाओ, नहीं तो आज मुझसे मार खाओगे बेटा। आपका रौद्र रूप क्यों देख रहा हूँ ग्रैंडपा। तो कहता है हाँ बस आज देख रहे हो, देख लो। गेस्ट रूम में जो था उसमें चला जाता है फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे देखते हैं जो डेकोरेशन वाले थे वो लांजन के रूम में पूरा डेकोरेशन करके 2 घंटे लग जाते हैं उनको डेकोरेशन के लिए, और वहाँ से निकल जाते हैं। लांजन के डैड को चिंगहांजन को चुल मचती है देखने की कि रूम कैसा है। तो कहते हैं डैड मैं एक बार देख कर आऊँ। कहते अच्छा, तुमने किसी को बोला था अपना रूम देखने के लिए। तो कहते डैड वो तो पुरानी बात हो गई ना, प्लीज़ देखने दो ना। तो कहते नहीं देखना है, तुम मेरे से फ़ोटो देख लो। तो कहते डैड फ़ोटो में उतना मज़ा नहीं आता है देखने में जितना रियल में देखने में मज़ा आता है। कहते तुम पागल हो गए हो। तो कहता हाँ डैड, आज तो पागल हो ही गया, पता नहीं क्यों। कहते पता है चिंगहांजन, अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम 18 साल के हो। कहते जो भी हो डैड प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं अकेले नहीं चलता हूँ, चलिए ना आप भी साथ में चलिए। तो कहता है आर यू सीरियस चिंगहांजन, तुम सीरियस में पागल हो गए हो। तो कहता है अब जो भी हो चलिए ना डैड। और सीरियसली लांजन के डैड अपने डैड यानी लेंचिरन का हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाते हैं। जैसे ही ऊपर टॉप पे जाते हैं वो लोग, लांजन के
अपने रूम के गेट के सामने। वैसे लांजन फ्रेश होने गया था जिस रूम में, उस रूम से बाहर आया। वो देखते हैं डैड और ग्रैंडपा कर क्या रहे हैं मेरे रूम के सामने। मुझे तो जाने नहीं दिया, खुद देखो क्या कर रहे हो सामने खड़े होकर। कहते डैड पहले आप चलिए। तो कहते नहीं, तुमको देखने की चुल मची थी ना, तुम जाओ। कहते नहीं डैड, हाँ एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं। तो वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं, साथ में जाते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था कि चाय का टाइम हो गया था। चाय पीने के लिए लांजन की ग्रैंडमा और लांजन की मॉम अपनी सास यानी लांजन के ग्रैंडमा से बोलती है कि मॉम चाय बन गया है तो मैं सबको बुला लेती। कहते हाँ, क्योंकि कोई कहीं गया नहीं है बाहर, तो एक काम करते हैं सबको बुला लेते हैं। और जैसे वो उनका नज़र ऊपर जाता है, कहते ये दोनों कर क्या रहे हैं। तो कहते मुझे नहीं पता मॉम। अच्छा ठीक है, चुप कर जाओ, किसी को चाय बुलाने की ज़रूरत नहीं है चाय। और चुप करके देखो ये दोनों कर क्या रहे। तो कहते ठीक है। अब वो लोग नीचे से देख रहे हैं, लांजन सामने से देख रहा है कि हुआ क्या है। वो दोनों किसी को नहीं देख रहे कि क्या कर रहे हैं वो लोग। हो गए दोनों, गेट खोला, दोनों साथ में घुसे। तो चिंगांजन बोलते हैं डैड वाओ कितना सुंदर आपने सजाया है, आपने मेरे टाइम तो ऐसा नहीं किया था। लांजन के जो ग्रैंडपा थे वो कहते तुमको मैं बताऊँ। कहते नहीं डैड, पर बहुत सुंदर है। चिंगांजन क्या करते हैं, अपने फ़ोन निकालते हैं और 1-2 फोटो ले लेते हैं। कहते हैं अभी देख लिया, चलो अभी चुप करके, प्लीज़ डैड अंदर जाके देखने दीजिए ना। कहते हैं चिंगांजन तुम मुझसे मार खाओगे आज। डैड प्लीज़। लंचरन भी फ़ोटो लेते हैं, पर वो किसी को दिखाते नहीं कि उन्होंने फ़ोटो लिया है। लंचरन भी फ़ोटो ले करके चुप करके कहते चलो अभी बाहर चलो। और वो गेट बंद करके आ जाते हैं बाहर। और लांजन भी शॉक कि ये दोनों मतलब इतना क्यों। और फिर वो लोग नीचे आते हैं। जैसे ही उन लोगों की नज़र लांजन की मॉम और लांजन की ग्रैंडमा पे पड़ती है, कहते हाँ आप लोग क्या देख रहे हो। लांजन की ग्रैंडमा बोलती है कि दोनों मुन्नू को देख रही थी कि आजकल मेरे घर में 2 बच्चे तो आए हुए हैं, तो उससे छोटे बच्चे मुझे दिख रहे थे। और लांजन की मॉम तो शर्मा जाती है कि सच्ची में मेरा पति इतना बड़ा हो गया, फिर हरकतें 2 साल के बच्चों की जितनी है। और वो शर्मा के चली जाती है किचन में चाय लेकर आने के लिए, क्योंकि उनके ससुर भी थे इसके हिसाब से। लांजन भी नीचे आते थे, डैड ग्रैंडपा आप लोग कर क्या रहे थे। कहते कुछ नहीं। लांजन के ग्रैंडपा बोलते जो काम करवाया था उसी को देख रहा था कि सही किया है कि नहीं किया है, तुमको इन सब चीज़ों में क्यों दिलचस्पी होने लगी। कहते नहीं मुझे क्यों दिलचस्पी होगी, वो मेरे रूम में था तो इसके वजह से, आप लोग मेरे रूम के सामने खड़े थे इसकी वजह से पूछ लिया, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते ठीक है बस फिर शांति रखो। ऐसा सोच रहा था कि पता नहीं क्यों आज मुझे डांट पे डांट ग्रैंडपा से मिल रही है। हालांकि ग्रैंडपा उसको जल्दी वो कुछ बोलते नहीं थे, आज पता नहीं क्यों। कहते ग्रैंडपा आप ठीक हो। तो कहते हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों। तो कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही पूछा। और वो चाय पी लेते हैं। कहते हैं सब लोग चाय पी लेते हैं। तो लांजन के डैड बोलते हैं लांजन की मॉम को कि मुझे कुछ फ़ाइल की ज़रूरत है, तो प्लीज़ रूम में आके मुझे ढूंढ के दे दो। तो कहते वहीं पे रखा होगा जहाँ पे आप रखते हो। कहते प्लीज़ मुझे मिल नहीं रहा है, मैं एक बार गया तो नहीं मिल रहा है, एक बार आके चेक कर दो। तो कहते ठीक है मैं आती हूँ। और मैं इधर बता दूँ कि विंग बाहर इसलिए नहीं आया था क्योंकि उन लोगों का चाय नाश्ता जो भी था ना वो अंदर ही भिजवा दिया गया था। और लांजन के ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि बार बार वो फेस करे। और विंग की हालत थोड़ी सी डाउन थी, सब चीज़ें रिवाइंड हो गई थी उसके माइंड में, थोड़ी सी डाउन थी। और लांजन से उसकी बात भी नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसको। लांजन के डैड और लांजन की मॉम जैसे ही रूम के अंदर जाते वैसे ही लांजन के डैड लांजन के मॉम का हाथ पकड़ लेते हैं। कहते पता है तुमको लांजन का जो रूम है ना, डैड ने इतना सुंदर सजवाया, उतना ना मेरे भी वेडिंग नाइट पे नहीं सजवाया था। और लांजन की मॉम एक उनको चटाक देती है, जैसे हम किसी को मारते हैं ना पीठ पे, वैसे ही चटाक देने लगाती। कहती क्या है बच्चों के आप लांजन का रीस कर रहे हो। कहते नहीं पर डैड को सजवाना चाहिए था ना हमारा भी रूम। कहती हाँ सच्ची में मैं क्या करूँ, आपका मुझे पता है आप बातें कर रहे थे मुझे शर्म आ रही। कहते हाँ शर्माना चाहिए तुमको, तुम लड़की हो ना। मैं क्या करूँ आपका। कहते देखो मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ तुमको। और लांजन के रूम का वो फ़ोटो जो खींचा हुआ था उन्होंने वो दिखाते हैं। कहते हैं हाँ वाकई बहुत सुंदर है। और ऐसे करके
लजन के डैड लजन के मम्मी को हक करते हैं, कहते थैंक यू। कहते और किस बात के लिए थैंक यू? कहते इस बात के लिए कि इतना प्यारा बेटा देने के लिए और एवरीथिंग के लिए थैंक यू। तो कहते अभी बुढ़े हो गए फिर भी अक्ल ठिकाने नहीं है तुम्हारे। कहते अब तो नहीं होगी अक्ल ठिकाने, क्यों? क्योंकि मेरे पोते भी जो आ गए हैं, मैं भी ग्रैंडपा बन गया हूँ किसी का। सच्ची में ना कितने प्यारे बच्चे हैं। कहते हाँ सही है। और लजन के डैड और लजन के मॉम ऐसे हक करते हैं और लजन के मॉम बोलती है अभी छोड़ो, भी बहुत सारे काम है। कहते हाँ ठीक है, और पर काम के बीच में मुझे मत भूल जाना। तो ऐसे करके लजन के डैड लजन के मॉम के गाल पे किस करते हैं। और ये दोनों 8 बजे ये लोग उन लोगों का रूल था कि 8 बजे तक ये लोग 8:30 बजे 9 बजे तक डिनर कर लेंगे। तो वो डिनर के टेबल पे सबको दिखाते हैं, विंग डिनर करते हैं, लंजन सब लंजन तो विंग से कुछ बोलता ही नहीं है। वो जितना भी अपने डैड और ग्रैंडपा से बोल रहा था वो विंग से कुछ नहीं बोलता है। और जब भी विंग को देखता है ना, पता नहीं क्यों उसको दर्द होने। लजन के ग्रैंडमा को सब समझा चुके थे पहले ही। लजन के ग्रैंडमा को इशारा करते हैं। विंग जैसे ही उठने वाला होता है लेके जाने के लिए, जैसे ही मुड़ता है गेस्ट रूम की तरफ, वैसे ही बोलता है रुको विंग। कहते हाँ ग्रैंडमा बोलिए। कहता देखो तुम्हारी मैरिज हो गई है राइट, अभी तुमको लजन के रूम में रहना चाहिए राइट। पर मैं। कहते हाँ जैसे तुम रहते थे अपने रूम में वैसे रूम में रखो। हाँ बच्चे मेरे पास रहेंगे ठीक है, बच्चों को दो। और बच्चों को बोलती है आज आप लोग अपने ग्रैंडमा के साथ सोओगे ना? तो कहते यस। तो और कहते कि ग्रैंडमा आप लोगों को कहानी सुनाएगी ठीक है? तो कहते ठीक है। और सौसीचिन को भी बोलती है देखो बेटा आपका रूम उधर है। और उनके ग्रैंडमा को एक मेड और एक नर्स को रख दिया गया था कि कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें हो तो उनका केयर हो सके। तो सब विंग को बता दिया गया। विंग बोलता है तुम लजन के रूम में जाओ, आज से तुम्हारा रूम वही है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जाके चुप करके सो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ूंगी अब। और ऐसा तोड़ूंगी ना कि भागने के लायक भी नहीं रहोगे। और ऐसे वो विंग को हड़के में लेती हैं। विंग कहते ठीक है ग्रैंडमा, पर बच्चे के बिना मुझे नींद नहीं आ रही। कहते आज सो लो, बच्चे तुम्हारे साथ और हमारे साथ ही रहेंगे ठीक है, हमेशा मेरे घर में हमेशा ही रहने वाले हैं घर में, टेंशन मतलब तुमको बच्चों से दूर नहीं रख कर रही हूँ। हम लंदन का देखते हैं। विंग जैसे ही एंटर करता है रूम में लंदन के, देखता है पूरा रूम डेकोरेट हुआ है और वो देख के शॉक। रूम बहुत अच्छा लग रहा था और विंग के तो पैर आगे ही नहीं जा रहे थे। फिर भी उसकी ग्रैंडमा बोलती है अब जाओगे भी कि मुँह देखोगे? हाँ जा रहा हूँ। और फिर उसको अंदर डालती है और रूम बंद कर देती है। इसके बाद विंग बेड पे बिल्कुल नहीं बैठता है, वो सोफे पे ही बैठता है। अब देखते हैं लजन की बारी। आधा घंटे के बाद उसको भी सोना ही है तो आएगा रूम में। तो आता है, देखता है रूम, जैसे वो खोलता है रूम देखता है विंग सोफे पे। उसका ध्यान डेकोरेशन पे नहीं था, विंग पे था। देखता है विंग सोफे पे बैठा हुआ है और थोड़ा नर्वस लग रहा है। लजन को पता है कि अभी है थोड़ा नर्वस होगा वो, तो वो एंटर करता है, दरवाज़ा लॉक करता है। विंग को कहता है कि सोफ़े पे क्यों बैठे हो तुम? तो कहता वो पता नहीं। कहता हाँ कहाँ तुमको पता है कुछ? कहता ऐसा नहीं है लंजन, मैं जब से आया हूँ तुम मुझे बस सुनाई जा रहे हो, क्या हुआ है? तुम मुझे सुना क्यों रहे हो? हर बात पे मुझे सुना रहे हो। कहते विंग मैं तुम्हें सुना नहीं रहा हूँ, बस मुझे दर्द हो रहा है। तो विंग बोलता है मेरी गलती की वजह से? कहते नहीं तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, शायद मेरी गलती है विंग। और विंग भी खड़ा हो जाता है। तो विंग बोलता है लंजन शायद सिचुएशन की गलती हो। कहते पता नहीं विंग, मैं घुट रहा हूँ अंदर, मैं सुकून चाहता हूँ, मिल नहीं रहा है मुझे। अभी विंग बोलता है कि लंजन तुमको पैनिक अटैक क्यों आया था? कहते पता नहीं। लंजन को विंग बोलता है
लंजन तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो लंजन बोलता तुमने तो मुझसे कुछ छुपाया ना विंग, तुमने छुपाया मैंने छुपाया, हिसाब बराबर हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। विंग बोलता है ऐसा नहीं है लंजन। कहते कैसा है विंग। और फिर विंग अपना सर नीचे कर ले क्योंकि उसके आंखों में आंसू आ गया था। लंजन देखता है कि विंग अब टूट जाएगा, उसको हग कर लेता है। कहता बस करो विंग, मैं तुमको रुलाने के लिए नहीं बोल रहा था, पता नहीं क्यों मुझे दर्द हो रहा है। और विंग और लंजन काफ़ी देर तक 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही सिचुएशन में रहते हैं, एक दूसरे को हग करके। फिर लंजन अपनी पकड़ ढीली करता है, विंग रोई जा रहा है। उसकी लंजन की तो शर्ट भी थोड़ी गीली हो गई थी। कहता बस करो विंग। तो विंग बोलता है नहीं रुक रहे आंसू, मैं क्या करूं। कहता सेम सिचुएशन मेरे भी थे, पर अब तो आंसू भी नहीं निकलना चाहते हैं। कहते लंजन और विंग को लेके वो सोफे पे ही बैठ जाता है, हक करे हुए सोफे पे ही बैठ जाता है। और विंग के विंग के फेस को ऊपर उठाता है, उसके आंखों को आंसुओं को साफ करता है। कहता विंग प्लीज़ मेरी तरफ देखो। कहता नहीं हो रहा है लंजन, पता नहीं क्यों मुझे गिल्टी फील हो रहा है। कहता विंग प्लीज़ मेरी तरफ। और विंग देखता है, दोनों की आई कांटेक्ट होती है। लंजन अपना सर विंग के सर से ज्वाइंट कर लेता है। लंजन बोलता है विंग पता है तुमने भेज तो दिया था मुझे यहाँ पे, पर मैं आया नहीं था, शरीर मेरे यहाँ पे था, पर मेरा दिल और दिमाग तुम्हारे पास ही रह गया था। उसको क्यों नहीं भेजा था तुमने। पता है तुमको उस टाइम से मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, ये तो हॉस्पिटल से ही हो रहा था जब तुम बच्चों के बचाने के चक्कर में मेरा ऑपरेशन हुआ था, उस टाइम से हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया, रियलाइज़ तब हुआ जब तुमने मुझे भेजा यहाँ पे, जब तुमने गांव से मुझे यहाँ पे भेजा। तुमको पता है कितना दर्द में था, मुझे ऐसा लगता था कि आज नहीं कल आ जाओगे, कल नहीं परसों आ जाओगे, कल आ जाओगे परसों आ जाओगे। फ़ोन आया 15 दिन के बाद, तुम्हारा फ़ोन आया। उस टाइम तो जब मुझे होश आया उसी दिन तुम कह रहे कि मैं आर्मी हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये बात मुझे पता है, तुमने जानबूझ के ट्रांसफ़र करवाई थी। तुम चले गए और 15 दिन के बाद फ़ोन आया तुम्हारा, और तुम मुझसे नज़रें चुराते थे भी। और इसके बाद तो 1 महीना, उसके बाद तो आया ही नहीं कभी। 4 महीने के बाद तो कभी आया ही नहीं फ़ोन भी। सोचो मैंने 3 साल कैसे गुजारे हैं। विंग बहुत रोता है। लंजन के भी आंखों में आंसू आते हैं। कम से कम इन लोगों को आधा घंटा लग जाता है, लंजन को आधा घंटा लग जाता है विंग को चुप कराने में। शांत होता है, बोलता है कि लंजन मैं आना चाहता था, पर कुछ चीज़ें थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा 2 महीने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी थी, मुझे वॉमिट होने लगी थी। अब वो हिचकियाँ ले लेके बता रहा था, वॉमिट हो रही थी, खाने का मन नहीं करता था। मैंने कहा हो क्या रहा है मुझे। और ऐसे कहते हैं ना कि डॉक्टर का दिमाग का कुछ अटपटा मैंने कर दिया कि लड़कियों वाला प्रेगनेंसी किट मैंने ला के चेक किया। मैं लंजन 3 से 4 घंटे वहीं के वहीं बैठा ही रहा किट को हाथ में लेके। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और किसी को ये पता चलता कि मैं ऐसी पोजीशन में हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। लंजन मैंने फिर किसी को नहीं बताया। उस टाइम से मैं बहुत टूट गया था कि मैं क्या करूं। मैं अवॉइड भी नहीं करना चाहता था लंजन, क्योंकि पता नहीं मुझे कभी किसी का प्यार मिला नहीं।
और इस निशानी को मैं मर जाता, पर इस निशानी को कभी कुछ नहीं होने देता। लांजन सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू टप टप करके नीचे जा रहे थे। पिंक बोलता है, फिर जैसे तैसे मैंने 4th मंथ रनिंग हुआ, वैसे गांव में विजिट करने जाना था और पता नहीं जो आतंकवादी थे, जो भी हो, उन्होंने मेरे टेंट में बॉम्ब ब्लास्ट किया। और जब मैंने उस गांव में रुक गया था, जो ग्रैंडमा थी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती करके रोक लिया था। जब सुबह चौधरियों के घर पहुंचा तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी कि मैं मारा गया हूँ। तो मुझे उसी टाइम शॉक तो हुआ था, मुझे झटका तो लगा था, पर उसी टाइम मैंने कहा कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए ये अच्छा है। मुझ पे कोई उंगली नहीं उठाएगा कि मैं बेबी बर्थ कर सकता हूँ। फिर मैंने ग्रैंडमा को बोला, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, तो मैंने बोला कि आप मेरे साथ रह सकती हैं? तो कहते हाँ, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तो मैं ग्रैंडमा को उसके सुबह ही, उसके अगले दिन ही लेकर चला गया उस गांव में जहाँ पे तुम मिले थे मुझे। और उनको भी 6 महीने के बाद पता चला कि मैंने बेबी कैरी किया हुआ है। वो मुझसे जब पूछी तो मैंने बताया, तो कहती इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी सुना हुआ है कि मेल होते हैं वो भी बेबी बर्थ कर सकते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि ग्रैंडमा को पता है तो इनको समझाना इतना मुश्किल नहीं होगा। और फिर उस गांव में वैद्य को भी ऑब्वियसली ग्रो होगी बेली तो पता चलेगा। तो वैद्य ने बोला कि एक काम करो कि तुम घर से बाहर ज़्यादा मत निकालना। फिर उन्होंने भी नॉर्मली लिया। तो ऐसा लगा कि चलो मेरे आसपास जो है लोग वो समझते हैं मुझे। दिन कटने लगा लांजन, पर उस टाइम मुझे तुम्हारी याद आती थी, क्रेविंग होती थी मुझे। क्या कर सकता हो तो मुझे ये डर था कि कहीं मॉम और ग्रैंड मॉम सुनेंगी तो क्या बोलेंगे, डैड और ग्रैंडपा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो। लांजन बोलता है, अच्छा दुनिया के लिए मुझे छोड़ दिया ना बिंग? कहते नहीं लांजन, ऐसा नहीं है, मैंने कभी 1 सेकंड भी तुमको छोड़ा नहीं था। तो लांजन बोलता है क्यों? तो बिंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करने लगा था लांजन, और ये पता नहीं कब हुआ, पर जब मैंने प्रेगनेंसी किट में देखा कि गुड न्यूज़ है, तब मुझे एहसास हुआ। एक दिमाग कह रहा था कि अवॉइड कर दूं, फिर दिल बोल रहा था नहीं। उस टाइम मुझे लगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और लांजन उसके आंसू पोंछता है, कहता बस भी जितना रोना है आज रो लो, इसके बाद से नहीं रोना है कभी भी। कहता लांजन तुमने मुझे माफ़ कर दिया। कहता माफ़ी तो ऐसी नहीं मिलेगी। कहता प्लीज़ लांजन। और लांजन उसको कुछ नहीं बोलता है। और इसके बाद लांजन को बिंग काफ़ी टाइम ऐसे ही देखते रहता है। बिंग जब महसूस करता है, लांजन तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? कहते कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत क्यूट है भी। वो थोड़ा मुस्कुराता है तो कहते तुम भी बहुत क्यूट हो, पहले से ज़्यादा और क्यूट हो गए हो। और ये बोल करके लांजन बिंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और फिर तो और उन लोगों की वेडिंग नाइट थी, तो सेम वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के टाइम लांजन की आंखें पहले खुल जाती हैं और वो एकटक बिंग को देखी जा रहा है। फिर उसको नीचे से बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो अभी उठते हैं, उठ के फ्रेश होता है, बिंग को अच्छे से कंबल से टकल करते हैं। इसके बाद आता है, आकर देखते हैं बच्चे धमा चौकड़ी मचा के रखे हैं। और लांजन तो इमोशनल हो जाता है बच्चों को देखकर, दोनों को हक करता है। मॉम बोलती है कैसा रहा? तो हाँ मॉम। कहते कुछ नहीं, वो सब ठीक है? तो कहते हाँ सब ठीक है। बिंग कहाँ है? तो कहता वो सो रहा है। कहता अच्छा। लांजन दोनों बच्चों को गोद में लेता है और कहता चलो ठीक है मॉम के पास लेके चले। मॉम के पास जाना है? तो कहता हाँ डैड मॉम के पास जाना है। तो कहता ठीक है चलो।
और फिर लंजन अपने रूम में लेके जाता है और जैसे बच्चे देखते हैं रूम की हालत की पूरा डेकोरेशन, तो जो चंटा बच्चा था वो बोलता है अंकल, तो कहते अंकल नहीं बेटा डैड, कल ही समझाया था मैंने। कहता हाँ डैड ये इतने सारे फ्लावर्स क्यों हैं यहाँ पे। कहता वो इसलिए था ना कि क्योंकि रूम नया बना था ना बेटा, न्यू कोई चीज़ें होती है तो उसको फ्लावर से डेकोरेट। कहता फिर हमारा रूम क्यों नहीं था। आपका रूम बहुत पुराना था। तो ये तो गलत बात है, आपने अपने लिए न्यू रूम बनवा लिया, मेरे लिए पुराना रूम रखा था। और वो हंसने लगता है। फिर विंग की नींद खुल जाती है बच्चों के वास्ते। तो बच्चे दौड़ के विंग के पास चढ़ जाते, एक इस साइड बैठा था, एक उस साइड बैठा था, और दोनों विंग को बोलते हैं गुड मॉर्निंग मम्मा। तो कहते गुड मॉर्निंग बेटा। और विंग जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसके बैक में दर्द होता है। विंग की थोड़ी आवाज़ निकल जाती है, क्या हुआ मम्मा, आपको दर्द हो रहा है। तो कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। और दोनों बच्चे विंग के गालों पे किसी करते हैं। कहते देखो ना मम्मा, ये आपने न्यू रूम जो लिया था उसमें डेकोरेशन फ्लावर से करा, हमारा पुराना रूम रखा मम्मा। तो कहते ये ना, विंग बोलता है बच्चों को कि अपने डैड से बोलो कि आपको न्यू रूम क्यों नहीं दिया गया, आपके डैड ने न्यू रूम क्यों लिया। वो जो शैतान बच्चा था वो पूछता है हाँ डैड आप बोलो कि आपने ये फ्लावर वाला रूम हमको क्यों नहीं दिया। कहते बेटा आपका ही है। कहते फिर हम लोग दूसरे रूम में क्यों थे, हम लोग ग्रैंडमा के साथ थे। तो कहते हाँ क्योंकि ग्रैंडमा आपको कहानी सुना रही थी और कहानी सुनते सुनते आप लोग सो गए, तो ग्रैंडमा बोलती कि आज आप लोगों को वहीं पे सोने दिया जाए। ठीक है फिर हम लोग कल आज से यहाँ सो सकते हैं। कहते ऑब्वियसली आज से सो, अभी से सो, आपका ही रूम है बेटा। ठीक है फिर हम लोगों का भी फ्लावर वाला रूम है, न्यू रूम है। और वे देख के जंप करते हैं, जो बिस्तर था उस पर जंप करते हैं, और लंजन उन लोगों को देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो दोनों खेल रहे थे, लंजन विंग के पास आता है। कहता विंग इन लोगों का बचपन। तो सॉरी लंजन। तो कोई बात नहीं, प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करो। कहता नहीं करूँगा पक्का। तो विंग उठने की कोशिश करता है, तो देखते हैं उठने की फिर से कोशिश करता है तो उसको दर्द होता है। तो वो घूर के देखते हैं लंजन को। वो मैं क्या करूँ, अब 3 साल इंतज़ार किया ना, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। कहता अभी मुझे दर्द हो रहा है। तो कहता मैं उठाता हूँ। हाथ देकर विंग को उठाता है, और तभी मेड आती है। कहते बाबा नाश्ते के लिए सब लोगों को टेबल पे बुलाया है। कहते ठीक है हम आते हैं, तुम चलो हम आते हैं। विंग कहता मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। विंग को चला ही नहीं जा रहा। बच्चों का ध्यान जब विंग पे गया, कहता मम्मा क्या हुआ, आपको चोट लग गई। कहता लंजन तो मुस्कुराता है। विंग बोलता हाँ वो क्या है ना कि रात को ना मुझे फ्लावर की वजह से बेड दिखा नहीं ना बेटा, तो मुझे पैर में चोट लगी, तो बहुत दर्द हो रहा है। कहता हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बहुत नहीं हो रहा है। कहता ठीक है। तो लंजन बोलता है कि ठीक है आप दोनों यहीं पे रहना, जाना मत कहीं, मैं मम्मा को वॉशरूम में छोड़ के आता हूँ। कहता ओके डैड। लंजन विंग को कैरी करता है और लेके जाता है वॉशरूम। कहता मैं आऊँ। कहता नहीं तुम जाओ यहाँ से। और विंग जाता है, फ्रेश होकर वापस आता है। अब देखते हैं लंजन दोनों बच्चों को लेकर गोद में। विंग कहता है मैं चल जाऊँगा। कहते पक्का ना विंग। तो कहता हाँ मैं चल जाऊँ। विंग लंजन को पूछता है कि लंजन कोई पेन किलर है। कहते हाँ वो ड्रॉवर में है, ले लो। तो वो पानी के साथ पहले तो पेन किलर लेता है, फिर कहते हैं अब ठीक है चल। नीचे आते हैं, सीढ़ियों पर तो कुछ खास पता नहीं चल रहा था। ग्रैंड माँ, उसकी मॉम, लंजन की और उसके सब ऊपर ही देख रहे थे विंग आ रहा है। जैसे ही वो नीचे पैर रखता है विंग, सीढ़ियों के एकदम अब फर्श पे पैर रखता है, ऐसे लंगड़ाना चालू हो जाता है उसका। तो मॉम तो मुंह घुमा लेती है उसकी, शर्म पूरे कान, जैसे लंजन का कान लाल हो जाता है ना, वो लंजन के मॉम का भी वैसा ही होता है। उसका उनका नाक कान सब लाल हो जाता है, और ग्रैंडमा भी मुंह घुमा लेती हैं। लंजन के डैड जब देखते हैं वो कहते हैं डैड एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे को अर्जेंट कॉल आई थी ना, तो मैं बाद में नाश्ता कर लूँगा। और वो ऐसा करके भाग जाता है। लंजन के
लंजन के जो ग्रैंडपा थे वो अब कहाँ जाए, उनको कोई मौका ही नहीं मिलता है जाने का। अब वो तो विंग आता है जैसे तैसे आकर के, लंजन कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ, और वो दोनों बच्चों को पहले तो दोनों सीट पे बिठाता है, विंग को भी बिठाता है, कहते हैं गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, तो कहते हैं हाँ हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, और विंग भी सेम बोलता है, सबको ग्रीट करता है। हॉस्पिटल आज एक काम करो कि रहने दो, तुम घर पे रहो, कोई अर्जेंट होगा तो मैं बुला लूँगा, तो कहते पर ग्रैंडपा, तो कहते नहीं एक काम करो, तुम बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और मैं तुमको बुला लूँगा, तो कहते ठीक है ग्रैंडपा। ग्रैंडमा बोलती है कि विंग ठीक है सब, तो कहते हाँ क्यों, कहते कुछ नहीं, काम करो तुम नाश्ता कर लो अच्छे से, हाँ, तो कहते हाँ, और वो नाश्ता करके अब देखते हैं उन लोगों का नाश्ता कंप्लीट होता, तब तक ही नी हुसैन और वैनिंग आ जाते हैं बहुत सारे टॉयज़ लेकर के, फ्लावर्स भी दे, विंग को फ्लावर्स देते हैं और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं विंग को हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, और लंजन को भी। लंजन को तो एक बुके में से एक फूल होता है ना वो देता है छोटा सा, और वैनिंग भी यही करता है, छोटा सा फूल देता है, पूरा बुके विंग के हाथ में रखता है। विंग थोड़ा शाई हो जाता है, यानी ब्लश कर जाता है, और ग्रैंडमा बोलते हैं बेटा इसकी आदत तो डाल ही लो आप, कहता हाँ ग्रैंडमा मैंने कहा इसकी आदत डाल लो, कहता हाँ, और उसकी मॉम तो कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उनका तो बुरा हाल होता है, एक तो हंस रही थी ऊपर से, कहते मॉम एक काम करते हैं ना, हम थोड़ा काम है मुझे, तो आप चलेंगी। विंग बोलते कहाँ क्या काम है मॉम, कहते कुछ नहीं, वो मुझे मॉम से काम है, तुम्हारे ग्रैंडमा से काम है, तो मैं लेके जाती हूँ उनका। ग्रैंडमा को लंजन की मॉम अपने रूम में लेके जाती है, और जैसे ही पहुँचती है ठहाके मार के हंसती है, जो हंसती है ना कि पूछो मत। लंजन की ग्रैंड मॉम भी हंसती है, और लंजन के मॉम भी कहते हैं मॉम ये क्या है, तो कहते हैं बस ये प्यार है और क्या है, तो मॉम इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे प्यार, आज से पहले कभी इतनी नहीं हंसी हूँ पता है, कहते वो मुझे दिख रहा है, कहते मॉम ऐसा लग रहा है ना कि इस घर में ना कुछ अलग सी जान आ गई हो, सच में विंग के आने से ना इस घर में सच्ची में रौनक आ गई है, उसके दोनों बच्चे, और ऐसा बोलते बोलते वो लोग रोना मतलब एक दूसरे की आंखों से आंसू साफ करते, कहते हैं कि मॉम प्लीज़ अब खुशी के मौके पे रोइए, तुम भी तो रो रही हो, तो कहते मैं नहीं रो रही हूँ, ये पता नहीं खुशी के आंसू है, कहते हाँ। और लंजन की मॉम कहती है कि अच्छा हुआ मॉम कि विंग उसके लाइफ में है लंजन के, अगर कोई लड़की भी होती ना तो इतनी खुशी नहीं दे सकती थी हमको, कहते सही बात है, ये तुमने 100%, कहते पता नहीं जो भी है उन लोगों का रिश्ता पर बहुत खूबसूरत है मॉम, तो कहते हाँ सच में बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है मॉम लंजन के डैड बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, कहते चिंगांजुन बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, और लंजन का ग्रैंडपा लगता है कि 1.5 साल का बच्चे हो गया है, उसके जैसा बिहेव कर रहा है, कहते हैं हाँ मॉम अलग ही रौनक है, और मैं नहीं चाहती इस घर को किसी की नज़र लगे, मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही बना रहे, ऐसी ही रौनक लगी रहे। लंजन की ग्रैंडमा बोलती है बेटा इसकी आदत डाल लो क्योंकि इससे बड़ी रौनक आने वाली है, कहते क्या, कहते नहीं कुछ नहीं, इस चीज़ों को गांठ बांध लो, इसके बाद मैं बाद में बताऊंगी, कहते मॉम आप सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, कहते बेटा सस्पेंस किसी चीज़ के लिए अच्छा होता है, सब चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ सस्पेंस भी रहना चाहिए, तो कहते मॉम बताइए ना, कहते अभी नहीं बताऊंगी टाइम पे बताऊंगी, और ये कहते चलो बाहर चलो, और इधर देखते हैं हॉल का सीन। हॉल में नी हुसैन बच्चे दोनों सब खेल रहे थे, कहते लंजन बोलते हैं नहीं हुसैन तुमको हॉस्पिटल नहीं जाना है ब्रदर, पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ खेले इसके बाद जाते हैं, और बच्चे हैप्पी थे, कुछ चॉकलेट वगैरह भी लेकर आए थे, खा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और लंजन धीरे से बोलते हैं चलो ऊपर चलो मैं तुमको मेडिसिन, कहते हैं अभी तो मेडिसिन खाया लंजन, कहते ठीक है फिर तो आराम करो, ये लोग बच्चों के साथ हैं। लंजन बोलते हैं कि नहीं हुसैन पेनिंग विंग की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ट्रैवल करके आया था ना तो उसको दवाई के देकर सुला देता हूँ, तो कहता ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग बच्चों के साथ खेल के फिर जाएंगे, तो कहता ठीक है जब जाना तो मुझे बता देना, तो कहता ठीक है, और ये लोग रूम में जाते हैं। अभी दवाई का असर आधा घंटा या 1 घंटा जितना हो गया, दवाई का असर तो हो गया था, विंग तो अभी ठीक था, तो रूम में जाता है,
लंजन जैसे गेट बंद करता है वैसे ही विंग को हक कर लेता है वापस। उन लोगों में लवी डबी शुरू हो जाता है। वापस रोमांटिक सेक्शन उन लोगों का चालू रहता है। फिर इसके बाद 1 घंटे के बाद देखते हैं लंजन नीचे आकर देखता है कि अभी भी न्यू हुसैन और वैनिंग बच्चों के साथ खेल रहे थे। कहते तुम लोगों को हॉस्पिटल नहीं जाना है ब्रदर, पर अभी थोड़ा देर बच्चों के साथ। कहते थोड़ा देर क्या? कहते विंग कहाँ है? तो कहते विंग तो सो गया, क्योंकि मैंने बोला था ना कि वो ट्रैवल की वजह से थक गया था तो सो गया। न्यू हुसैन बोलता है तुम लोगों में सब सॉर्ट आउट हो गया। न्यू हुसैन को लंजन बोलता है क्या सॉर्ट आउट? न्यू हुसैन जैसा था वैसा ही है सब। पता नहीं मैंने गलती की उसने गलती की, समझ में नहीं आ रहा है। ब्रदर एक काम करो ना, सब छोड़ के आगे बढ़ जाओ। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इन कन्वर्सेशन के बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं 2 महीने के बाद। ऐसे ही नाश्ते के टाइम सब लोग टेबल पे बैठे हुए। लंजन के डैड थे, लंजन के ग्रैंडपा थे, लंजन के मॉम, लंजन के ग्रैंडमा, सब। और जो ग्रैंडमा विंग की थी ना, वो अब लन हाउस में ही रहती हैं। साउ सिचेन विंग के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसने लान हॉस्पिटल में जॉब कर लिया और लान हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अपार्टमेंट मिलता है रहने के लिए। तो साउ सिचेन को भी लान हॉस्पिटल की तरफ से अपार्टमेंट मिला हुआ है रहने के लिए। तो विंग के साथ साउ सिचेन नहीं रहता है, वो अपार्टमेंट में ही रहता है। नाश्ता था वो सर्व करते हैं मेड। जैसे ही बाउल का ढक्कन उठाते हैं वो लोग, सर्विंग बाउल का ढक्कन उठाते हैं, विंग को जो गंदा वाला स्मेल आता है। विंग दौड़ भाग के जाता है बाथरूम की तरफ। लंजन उसके पीछे, क्या हो गया? बच्चे एक ग्रैंडमा के गोद में था, एक लंजन के मॉम के गोद में। कहते मॉम, बच्चे भी ऐसा बोलते हैं। और लंजन उसके पीछे बाथरूम में जब जाता है, देखता है विंग ने वॉमिट कर दिया है। लंजन उसके पीठ को सहलाता है। कहते विंग क्या हुआ? कुछ नहीं। और कहते बस वॉमिट हो रही है। कहते क्यों? कहते वो मुझे खाने की स्मेल अच्छी नहीं लग रही। और लंजन कहते क्या मतलब? कहते पता नहीं। और फिर अब विंग को उतना माइंड में नहीं था, उसको लगा था कि कुछ खाने में आ गया होगा। तो कहते ठीक है, एक काम करो कि तुमको जो भी खाना है, जूस पीना है पी लो, इसके बाद डॉक्टर के पास चलते हैं। कहता नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ठीक हूँ मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। कहता फिर भी विंग। तो कहते ठीक है। और इसके बाद जैसे ही वो आता है, हॉल के बीचों बीच पहुँचता है, वो चक्कर खा के बेहोश। लंजन उसके पीछे ही था, उसको फटाफट कैरी करता है और अपने रूम में लेके जाता है। उसके जो लंजन की मॉम थी वो फटाफट आती है बेडरूम में। कहते क्या हुआ लंजन? तो कहते मॉम ये बेहोश। तो लंजन की मॉम चेक करती है विंग को। कहते मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर कहते लंजन के डैड को बोलती है कि एक काम करो ना, आप जो स्पेशलिस्ट है ना उसको बुलाओ। कहते ठीक है। और वो कॉल करते हैं डॉक्टर को, जो स्पेशलिस्ट था उसको बुलाते हैं। वो अमेरिका का डॉक्टर था, तो उसको बुलाते हैं। आधा घंटा में वो आता है। आकर के, और देखिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि अमेरिका का था, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका ही सिर्फ। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बाहर गांव के हर देशों में काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमेरिका है तो अमेरिका से आधा घंटा में कैसे आ गया। आते हैं और आके विंग को चेक करते हैं। विंग को बोलते हैं कि सब नॉर्मल है, अभी थोड़ी देर के बाद इनको होश आ जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। लंजन की मॉम बोलती हैं कि पता नहीं मुझे इसकी पल्स और सब चीज़ें अलग से ही साउंड कर रही है। तो कहते हैं सही बोला है आपने, ये वही है जो आपको डाउट हो रहा है, आपने क्लियर नहीं किया, पर ये वही है। कहते हाँ मुझे डाउट हुआ था, तो मैंने कहा आपको एक बार चेक करवाते हैं। भाई मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, आज डॉक्टर के हिसाब से भी मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं। कहते ऐसा नहीं है और ये मेल प्रेगनेंसी है तो थोड़ा रेयर होता है, इसकी वजह से जल्दी पकड़ में नहीं आती है चीज़ें। कहते हैं हाँ। जब ये सुनते हैं कि गुड न्यूज़ है, कहते हैं लंजन बोलते हैं मीन्स क्या है? अब लंजन की मॉम टफली मारती है लंजन को। कहते डफर इंसान, हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, फिर से नया मेहमान आने वाला। कहते व्हाट? कहते हाँ। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अरे गधा है का गधा ही रहेगा, तो मैं फिर से ग्रैंडपा बनने वाला हूँ।
कहते व्हाट, और वो सच्ची में विंग को एक तक ही देखने लगता है। फिर जब कहता है ठीक है तुम ध्यान रखो विंग का, तो डॉक्टर बोलते हैं अभी 3-4 मिनट के बाद उनको होश आ जाएगा। कहते तुम ध्यान रखो, हम डॉक्टर को छोड़ के आते हैं। सब लोग बाहर चले जाते हैं, सब बाहर, डॉक्टर को कौन छोड़ने जाता है। जैसे ही रूम के बाहर आते हैं सब लोग एक दूसरे को हक करते हैं। लांजन के मॉम, लांजन के डैड तो लांजन के मॉम को हक करते हैं और उनके गालों पे किससे, और ग्रैंडपा कहता तू इतना बड़ा हो गया है तेरे को अक्ल नहीं है डैड। और फिर ग्रैंडपा क्या करते हैं, नीचे आ गया अपने, अब वो वहाँ पे तो कर नहीं सकते, एक ने तो कांड ही कर दिया उनके बेटे ने। अब एक ग्रैंडपा करते हैं कि हॉल में आके लांजन के ग्रैंडमा को हक करते हैं और उनके गालों पे किस करते हैं। तो लांजन के डैड बोलते हैं अभी डैड अभी आप तो मुझे अक्ल सिखा रहे थे। तो कहते हैं चुप कर नालायक कहीं का, दादा बन गया पर अक्ल घुटनों में है इसकी। कहते हैं हाँ डैड सच्ची बोल रहे हो आप। तो ऐसे ही मस्ती करते हैं ये लोग। अब देखते हैं लांजन का सीन। लांजन वेट कर रहा है, उसकी आंखों में आंसू भी है, वेट कर रहा है अब विंग उठेगा, विंग उठा। तब तक विंग की आंखें खुलती है। लांजन क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कहते कुछ नहीं। विंग बोलता है लांजन बोलो ना प्लीज़, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कहते कुछ नहीं। कहता मैं बेहोश हो गया था। तो कहते हाँ तुम बेहोश हो गया था, लगता है कि थोड़ा काम हो गया होगा इसकी वजह से बेहोश हो गया होगा, छोड़ो ना चलो चलते हैं नीचे। तो कहते हाँ ठीक है पर तुमको कुछ खाना है। तो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। और लांजन अभी बताता नहीं है, शातिर है भाई, अभी बताता नहीं है। कहता ठीक है चलो नीचे। तो जैसे वो सीढ़ियाँ उतरते हैं तो लांजन बोलते ध्यान से। विंग बोलते क्यों, मेरा मतलब ध्यान से उतरो। कहता हाँ मैं देख ही रहा हूँ। ये लोग आते हैं, सोफे पे बैठते हैं। विंग कहता विंग को लांजन बोलते ध्यान से बैठो। कहते लांजन, कहता हाँ मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। और लांजन की मॉम, लांजन की ग्रैंडमा भी हंस रही है। ऐसा खुल के कोई नहीं हंस रहा है, बस मुस्कुरा रहा है। मेट से बोलता है कि विंग को जूस लेकर आओ और कुछ खाने का मन कर रहा है विंग। तो कहता है नहीं अभी फ़िलहाल मैं जूस ही दे दो। ठीक है लांजन मैं एक काम करता हूँ, मैं तैयार होके आता हूँ। तो हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। लांजन की ग्रैंडमा बोलती हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा बेटा, और हॉस्पिटल आज के बाद जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अर्जेंट काम होगा हम जाएंगे। अगर आपकी अर्जेंटी है वहाँ पे तो वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, ठीक है केयरफुल रहो और हाँ अपना ध्यान रखो। तो कहते ग्रैंडमा हुआ क्या है। तब से लांजन भी बोल रहा है क्या ध्यान से करो ध्यान से, आप भी अब बोल रही हैं अपना ध्यान रखो। कहते कुछ नहीं बेटा अब अपना ध्यान रखो। कहते ठीक है मैं रूम में जाके तैयार होके आता हूँ। कहते ठीक है अगर हॉस्पिटल विजिट करने चलना है तो चलो पर अकेले मत जाना। तो कहते ठीक है, और वो जाता है रूम में, लांजन भी उसके पीछे। और जैसे रूम में एंट्री करते हैं वो विंग एंट्री करते हैं, बोलते हैं लांजन क्या हुआ है, सब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। विंग लांजन उसको पीछे से हक करता है, कहता है गले पे किस करता है, फिर उसके लिप्स पे किस करता है। इसके बाद बोलता है हाँ क्योंकि मैं फिर से फादर बनने वाला हूँ। कहता क्या, और विंग ज़ोर से चिल्लाता है पर लांजन तुमने मुझे बताया नहीं। तो कहते इसमें बताने वाली क्या बात है, तुमको तो पहले से ही पता हो जाना चाहिए। तो कहते नहीं वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया कुछ, पर ये हुआ कैसे। कहता हुआ कैसे क्या, जैसे होना चाहिए था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके देखते हैं 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद मूड स्विंग्स होता है विंग का, बहुत खतरनाक वाला। पूरे घर को काम पे लगा के रखता है, ये नहीं खाना वो खाना है, वो नहीं खाना वो खाना है, मुझे आम चाहिए, मुझे इमली चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और पूरा बुरा हाल हो जाता है उसका। लांजन को भी किचन में जाना पड़ता था कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और आज तो खुश थे, सब खुश थे इतना। लांजन की जो ग्रैंडमा थी कहती लानी ऐसा घर का हालत ना मुझे कभी मेरे प्रेगनेंसी में भी नहीं लगी। तो कहते मॉम सेम थिंग, मेरे प्रेगनेंसी में भी नहीं हुई थी। पर मज़ा बहुत आ रहा है लांजन की हालत देख कर के और अपने अपने पतियों की हालत देख कर। कहते वाह और दोनों के दोनों हंसते हैं और वो लोग तो मज़े से एप्पल खा रही थी, दोनों के दोनों मस्त में बातें करती हैं। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्ट हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल विंग लांजन बाहर था ऑपरेशन थिएटर के और विंग अंदर था, दर्द हो रहा था उसको।
उसको जितना दर्द नहीं होता उतना तो लांजन को दर्द हो रहा था। 1 घंटे के बाद का सीन देखते। विंग का सीजर ही होता है और कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। विंग का सीजर करके बच्चे को बाहर लेकर आते हैं। जैसे नर्स बच्चे को बाहर लेकर आती है, पहले लांजन जाता है, फिर उसके पीछे सब पूरे घर वाले बच्चे को दिखाते हैं। लांजन के हाथ में जैसे ही देने वाले होते हैं तो लांजन बोलता है पहले ग्रैंडमा को दो। तो ग्रैंडमा की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं पूरे। ग्रैंडमा कहते हैं मैं लूँ? तो कहते हैं हाँ ग्रैंडमा। ग्रैंडमा बच्चे को लेती हैं, एकदम इमोशनल हो जाती हैं। लांजन सब लोग उसको टच करते हैं और कहते हैं ठीक है अब आप मुझे दे दीजिए, हम इसको अच्छे से क्लीन अप करके दूसरे रूम में शिफ्ट करते हैं, तब आप लोग मिल सकते हैं। ग्रैंडमा बच्चे को दे देती है। सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं रूम में, जो रूम में विंग को शिफ्ट किया था, वीवीआईपी रूम में शिफ्ट किया हुआ था। बच्चा सब लोग घेर के खड़े थे। बच्चा बहुत क्यूट था। वो बेबी गर्ल थी जो आई थी 2 बेटों के साथ, एक बेबी गर्ल बहुत क्यूट थी, बहुत क्यूट। सब लोग इमोशनल। विंग को अभी होश नहीं आया था, इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर ने बोला था कि आ जाएगा 1 घंटे 1.5 घंटे में होश, तो इंतज़ार करते हैं। लांजन बच्चे को टच ही नहीं करता है, बस विंग का इंतज़ार करता है। सब मिल कर के चले जाते हैं। लांजन बस बैठा हुआ होता है विंग के पास। अब देखते हैं विंग जैसे आंखें खोलता है, देखता है लांजन बैठा हुआ है, उसका हाथ पकड़ कर कहते हैं लांजन बोलता है विंग होश आ गया तुमको। लांजन उसके माथे पे किस करता है। वो इमोशनल होता है लांजन और उसको साइड से ऐसे ही ऊपर से ही हक करता है। अब देखते हैं 4 दिन के बाद का सीन। लान हाउस में विंग की एंट्री होती है बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ। विंग बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ही क्यूट। और माँ और उसकी ग्रैंड माँ, उसकी मॉम तो बहुत इमोशनल थी, इतना इमोशनल थी कि पूछो मत। छोटे बच्चों के साथ उसकी जो ग्रैंड माँ थी ना, वो बोलती मुझे नहीं जाना DCM क्लासेस सेंटर नहीं जाना, समझे आप, मुझे अपने बच्चों के साथ रहना। कहते हाँ भगवान मैंने कब बोला कि तुम चलो अभी। कहते नहीं मुझे नहीं जाना है, जब ज़रूरत होगी तुम बुला लेना, हायर कर लो, की ज़रूरत है ना डॉक्टर्स को हायर कर लो, मैं नहीं जाने वाली। तो कहते हाँ बाबा हाँ ठीक है, मेरा सर मत खाओ, तुम पिछले 1 महीने से मेरा सर खा गई हो। तो वो विंग के हाथों से लेती है विंग को आराम से, बोलती है तुम बच्चे को मुझे दे दो, लांजन तुम इसको रूम में लेके जाओ। तो विंग को कहते हैं ठीक है, और विंग को डायरेक्ट सबके सामने उठा लेते हैं और लेकर जाते हैं रूम में। उसको बेड पे सिक्योरली बिठा देता है और कहता है ठीक है तुम आराम करो, मैं नीचे से आता हूँ। कहते हैं ठीक है। लांजन जाते जाते विंग के फोरहेड पे किस करके जाता है। इन लोगों का हैप्पी लाइफ ऐसे ही जा रही थी और नीचे सब लोग खुश थे बच्चे के साथ। फिर जो लांजन की ग्रैंड माँ थी वो लेकर आती है बेबी को विंग के पास, विंग के साइड में लेटाती है और सब लोग विंग के रूम में थे। हुसैन बैनिंग सब हंस रहे थे। विंग इमोशनल था, लांजन उसके पास था। लांजन बोलते थैंक यू। तो कहते क्यों? कहते हैं मैंने इन दोनों का बचपन नहीं देखा ना, इसकी वजह से इसका बचपन दिखाने के लिए। कहते लांजन, और ऐसे ही वो लोग नोक-झोंक करते हैं, बोलते हैं। इसी हैप्पी मोमेंट पे इस स्टोरी का एंड होता है। सो गाइस, आप लोग अपने थॉट भी शेयर करिए कि आप लोगों को कैसी स्टोरी अच्छी लगती है, कैसी चाहिए, किस बेस पे मैं कहानी लेकर आ सकती हूँ, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।